हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ जीत शशि। आप लोगों के हैवी डिमांड पे आप लोग पूछ रहे थे सर, जिस तरीका से सर केमिस्ट्री में आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया था, आप किस तरीका से सर 98 नंबर स्कोर किए थे, सारे क्वेश्चन का जवाब दिए थे और उसमें पूरे चैप्टर में डिटेल में बताए थे कि कैसे हम स्कोर कर सकते हैं सर। उसी तरीका से सर फिजिक्स में वीडियो बना दीजिए। मैंने बोला चलो आपकी मांग हो और मैं ना करूं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। आपके हैवी डिमांड पे मैं आपके लिए लेके आया हूं हाउ टू स्कोर 96 मार्क्स इन फिजिक्स। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। बचे हुए दिन में सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ के आप स्कोर करोगे, कौन से चैप्टर का हैवी वेटेज है, बट ये भी बताऊंगा कि कहां से करोगे तो 99 परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपको हमेशा से बोल रहा हूं कि इसी एकमात्र यूट्यूब चैनल जीत शशि पे आपको मिलेगा। तो आपको सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपका नुकसान नहीं है, आपका फायदा ही है। अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे, आपको टाइम टू टाइम जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आते रहेगा और आपको डेफिनेटली आपको मार्क बूस्ट करने में मदद कर रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। कौन ऐसे 10 चैप्टर है जिससे आप इजीली 85 प्लस स्कोर कर सकते हो, वो बता दीजिए। देखो ऑलरेडी बच्चे ने स्कोर किया है पिछले बार, सेम स्ट्रेटेजी से आप भी कर सकते हो बचे हुए 3 महीने में। बस थोड़ा सा सही स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन ऐसा चैप्टर है जिसको कहां से पढ़ना चाहिए और क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो के लास्ट तक देखोगे तो आपको क्लियर थोड़ा ज्यादा हो पाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो फिजिक्स में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले साल से 2024 का जितना शिफ्ट आया था उसको एनालाइज किया हूं पिछले 2 दिन से, उसके बाद के बेसिस पे मैं ये डाटा आपके साथ लेके आया हूं। अगर मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे बालक एवं बालिकाओं, तो मॉडर्न फिजिक्स ऐसा चैप्टर है जिससे 3 क्वेश्चन लिखा हूं। मतलब आप यहां से ऐसे समझ लो, 3 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स, 3 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स। यहां पर 12 से 15 मार्क्स के भी आते हैं, कई कई शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चन भी आए हैं। तो 12 से 15 मार्क्स एक चैप्टर से अगर आपको आ रहा है मॉडर्न फिजिक्स, इसमें एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर ये सारे इंक्लूडेड है। तो आप इसके अंदर 2-3 चैप्टर है तो आप समझ गए होंगे मॉडर्न फिजिक्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको मत छोड़ के जाना। अगर आप अभी भी नहीं पढ़े हो तो मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहले कर लो। मैं बताऊंगा कहां से करना है। मैं पूरा YouTube पे फ्री प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वो एडवांस के लिए भी हो सकता है, लेकिन मेंस के लिए कितना जरूरी है वो प्लेलिस्ट मैं आपको बता के जाऊंगा और कैसे सर्च करोगे सब बताऊंगा, बस वीडियो को ध्यान से देखना। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल और सीरीज जो रेसिस्टर वाले क्वेश्चन आते हैं, जिससे पैरेलल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकालते हो, उसके बाद इसमें ईएमएफ वाले क्वेश्चन देखने को मिला है पास्ट के 2 से 3 साल में। तो यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, तो आप 4 से 12 मार्क्स यहां से भी आप उम्मीद कर सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चन भी यहां से भी देखने को मिला है। तो ये 2 चैप्टर कौन कौन से बोला, मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। मत स्किप करना, अगर नहीं की हो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसे चैप्टर है, थोड़ा मेहनत करोगे आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे, जेईई मेन में आएंगे, आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टेट, जब मैं बोल रहा हूं तो इलेक्ट्रोस्टेट में गॉस लॉ वाले सेक्शन वगैरह तो है ही। उसके बाद कैपेसिटर वाला जो पार्ट है ना, इसको मत स्किप करना, कैपेसिटेंस से देखने को क्वेश्चंस मिला है, ठीक है। तो उससे आपको 3 क्वेश्चन, अगर ये दोनों पोर्शन को मिलाओगे तो यहां से भी 12 मार्क्स के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, इलेक्ट्रोस्टेटिक एंड कैपेसिटेंस से। तो क्या क्या बोला, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टेट, उसके बाद रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स नहीं कह रहा हूं, रे ऑप्टिक्स कह रहा हूं। इसमें जो मिरर फार्मूला होता है, इसमें जो हमारा मिरर फार्मूला के बाद कुछ जो हमारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर लेंस वाले होते हैं, रे ऑप्टिक्स में जो हमारा लेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें म्यू1 म्यू2 दिया होता है, अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है, एक मीडियम दूसरे मीडियम में, तो कितना शिफ्टिंग होगा, तो ये सब वाले क्वेश्चन देखने को मिला है। यहां से आपको 2 क्वेश्चन, तो मतलब 8 मार्क्स यहां से श्योर एंड 100% यहां से 8 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। तो मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट, रे ऑप्टिक्स, केटीजी एंड थर्मो, इजी चैप्टर एंड आपको डेफिनेट 100% मार्क्स गारंटी हो जाता है। कौन कौन सा, केटीजी एंड थर्मो। केटीजी एंड थर्मो में डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पार्ट से क्वेश्चन देखने को मिला है, जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस, ट्राइटॉमिक गैस, ये वाले सेक्शन से कई शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं। तो आप यहां से 3 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स आप 100% मतलब अपने एग्जाम में मतलब देख सकते हो कि 12 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से देखने को मिल जाएंगे। मैग्नेटिक्स, देखो मैग्नेटिज्म बहुत बच्चा करते हैं, बहुत बच्चा स्किप भी कर देते हैं, इसमें थोड़ा इफर्ट भी लगता है तो इसके मार्क्स भी आएंगे। देखो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, इसके 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इफर्ट ज्यादा लगेगा। तो आप डिसाइड कर लो आपको करना, अगर करोगे तो यहां से 8 से 12 मार्क्स यहां पर भी आपको श्योर शॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इसको स्टार बना दे रहा हूं। क्यों स्टार बना दे रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना। यूनिट डायमेंशन ईरर लिया हूं, दूसरा चैप्टर, और ईवीएम वेव्स लिया हूं। ये 3 ही चैप्टर ऐसा है ना,
इतना इजी है, एक बार तुम कायदे से पढ़ लो किसी अच्छे टीचर से। अच्छे टीचर, सब टीचर अच्छे ही होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा अपने लेवल पर एक बार क्लियर हो गया और इसके अगर क्वेश्चंस लगा दिए तीनों चैप्टर में 50-50 क्वेश्चन, 100% मैं गारंटी के साथ तुमको इतना बता सकता हूं कि पेपर में भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको कर लोगे तुम। तो ये बहुत इजी चैप्टर है और आपको मार्क्स दे के जाते हैं 8 मार्क्स, 100% बता रहा हूं। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब आप ऐड करोगे ना, देखो ना, 3 2 5, 5 3 8 2, 8 2 10, अरे 5 3 8 2 10, 3 13, 13 2 15, 2 17, 17 मिनिमम कह रहा हूं, मतलब 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास इधर देखोगे। इन सारे चैप्टर से आपको 18 से 20 और 20 24 जो IT होता है 80 से 85 मार्क्स पे आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे भाई मैं आपको एक चीज डाटा बता देना चाहता हूं। जिस बच्चे को 80 से 85 मार्क्स आया है, पिछले 2 साल की ट्रेंड बता रहा हूं, 2021 से 2 साल, क्या 2021 से 2024 तक फिजिक्स में अगर आपको 80 से 85 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आपके परसेंटाइल 99 परसेंटाइल बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अगर ये चैप्टर को कर लेते हो ना, ये 10 चैप्टर आप देख रहे होंगे, इसमें क्या क्या है, एरर है, यूनिट डायमेंशन है, EM वेव्स है, तो ये 3 चैप्टर आपको दिख रहा होगा। KTG अलग चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स अलग चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग है, कैपेसिटर अलग चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स में 2-3 चैप्टर इंक्लूडेड है। तो ओवरऑल अगर ये देखोगे तो ये 10 से 12 चैप्टर है। लेकिन अगर इतने करके जाते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इतने चैप्टर पे कमांड होना चाहिए। इसके अलावा बोलोगे सर और चैप्टर करना है, अरे कर लो भाई, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको ये चैप्टर पे ऑलरेडी कमांड है तो आप कर सकते हो। मेरे देवी एवं सज्जनों, आप समझो मेरी बात को, मैं आपको ये आइडियल चैप्टर बता रहा हूं कि अगर आप फिजिक्स में थोड़ा डाउट है, थोड़ा डाइसी सिचुएशन है, तो आप इसको तो करके ही जाओ, क्योंकि ये चैप्टर कर लोगे तो आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर लिए, और 99 परसेंटाइल स्कोर कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जाएगा आपको पता ही है। अच्छा सर, आप किस बेसिस पे ये बता रहे हो? मैंने बोला चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ये मैं क्या किया था, मैं 2 दिन से जो एनालाइज कर रहा था, तो मैं ओवरऑल एनालिसिस का मैं आपके सामने दिखाना चाह रहा हूं। देखो, मॉडर्न फिजिक्स में मैंने देखा कि आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं किसी भी शिफ्ट में, मोर और लेस एवरेज ये है। ये बच्चा आके मेरे पे चिपक मत जाना कि सर 5 क्वेश्चन कहाँ है इस पेपर में, अरे एवरेज बता रहा हूं, मतलब 2024 के जितने पेपर थे उस सारे पेपर का एवरेज निकाल के बोल रहा हूं कि मॉडर्न फिजिक्स से जनरली 5 क्वेश्चन को देखने को मिला है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स इसी चैप्टर से मिलना मॉडर्न फिजिक्स से। कितना इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझो। हीट एंड थर्मो से आपको मैं बताऊं 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला है, मतलब 12 से 15, 12 से 16 मार्क्स यही देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर ऑप्टिक्स की बात करूं, इसमें रे और वेव दोनों है, हालांकि रे का ज्यादा क्वेश्चन था इसीलिए मैंने रे वहां लिया था। तो यहां भी 3 से 4 क्वेश्चन, यहां भी आपको 12 से 16 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मैं क्या करूंगा, इस पीडी आपको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वहां अगर ज्वाइन करोगे ना तो वहां पे मैं टेलीग्राम पे पता है क्या कर रहा हूं, टेलीग्राम पे ना मैं बच्चों को, बच्चा बोल रहा था सर मेरे को वो प्रोवाइड करा दो, क्या होते हैं हर एक चैप्टर का ना फॉर्मूला नोट्स, हर एक चैप्टर का क्या बोला, फॉर्मूला नोट्स। फॉर्मूला नोट्स मतलब हर एक चैप्टर का अगर आपको सोचो, फॉर्मूला नोट्स कहने का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला लिखे होना चाहिए, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला में, उस फॉर्मूला में जो वर्ड है, जैसे इक्वल टू, मैं एक फॉर्मूला लेता हूं फिजिक्स का, सब बच्चों को ये पता होगा, R इक्वल टू रो एल बाई। सर यहाँ रो क्या है, रेसिस्टिविटी, क्या है, रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्या ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वो जो फॉर्मूला नोट्स है ना, उसमें फॉर्मूला भी लिखा होगा, उसके साथ साथ उसका मतलब भी लिखा होगा कि हर एक वर्ड का मतलब क्या है, कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, ए क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला तो है, लेकिन उस फॉर्मूला में उस टर्म का मतलब क्या है, तभी तुम पेपर में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को सही से कर पाओगे। लोग कहते हैं फॉर्मूला याद रखो, अरे फॉर्मूला याद रहने से कैसे क्वेश्चन बन जाएगा, उसका एप्लीकेशन भी तो आना चाहिए, उसको अप्लाई कैसे करें, तो वो टेलीग्राम पे डाल दिया हूं, उसको ज्वाइन कर लो। ये जो पूरा पीडीएफ है इसका लिंक दे दूंगा आपको, एक्यूरेट एनालिसिस आप वहां से देख सकते हो। ये 2024 का है, जो मैंने पिछले बार बताया 2021 से 24 तक का डाटा। ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया हूं ना, ये आपको आइडियल सिचुएशन है, ये आइडियल चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आप सारे करके जाते हो तो आप मान सकते हो कि आपको 99 परसेंटाइल से कोई नहीं रोक रहा है। आप पेपर दे के आओगे, मेरे से बात कर लेना। उसके बाद आप अगर मेरे से पूछोगे सर मेरा फिजिक्स कमजोर है, ये उस बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिसका फिजिक्स थोड़ा वीक साइड है। वीक साइड, देखो कोई बुराई नहीं है, मैंने पिछला वीडियो जो मेरा बहुत सारे बच्चे ने भर भर के प्यार दिया, ऑलरेडी 4000-5000 बच्चे ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने क्या बोला था कि आप 2 सब्जेक्ट पकड़ के भी आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो, मतलब टॉप एनआईटीज में जा सकते हो। ओवरऑल बता रहा हूं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका वीक है ना, उसको थोड़ा कम सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ के सिलेक्टेड टॉपिक पे, लेकिन इतना अच्छा कमांड बना लो कि उसके क्वेश्चन आए तो बन जाना चाहिए। जैसे मॉडर्न, मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर, भैया इजी टू गो है, इजी है, और आपको 12 से 16 मार्क्स देके जाएगा, 12 से 16 मार्क्स देके जाएगा। क्यों ना करे भैया, इजी है। अगर मैं बात करूं यूनिट डायमेंशन एंड लीडरलेस, आपको मैं बोलूं 12 मार्क्स यहां से आपको मान के चलो दे के ही जाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं
केटीजी एंड थर्मो, अरे इजी है, आपको 12 से 16 मार्क्स आपको दे के जाएंगे 100% श्योर। अगर मैं आपसे बात करूं मॉडर्न फिजिक्स एक सेकंड के लिए रहने भी दो, मॉडर्न फिजिक्स अगर कर लेते हो, मॉडर्न फिजिक्स भी टफ नहीं है, अगर कर लेते हो तो आपको 16 से 20 मार्क्स देके जाएगा। 16 से कितना मार्क्स बता रहा हूं मेरे लल्ला, 16 से 20 मार्क्स देके जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोने पे सुहागा अगर हो जाएगा, अगर आप रे ऑप्टिक्स कर लिए तो आपको 8 से 12 मार्क्स यहां से भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दिया कि अगर मान लो आपको फिजिक्स वीक है तो आप ये चैप्टर कर लो, ये 5 चैप्टर कर लो, इससे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपके 95+ परसेंटाइल आ जाएंगे। जी हाँ, सही सुन रहे हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे फिजिक्स में सिलेक्टेड चैप्टर से 99 परसेंटाइल स्कोर करना है, तो ये चैप्टर कर लो। अच्छा, अब बात आई सर ये सब तो बताए सर, ये बताओ करेंगे कहां से। मैं बोला मैं हूं ना, मैं कह रहा हूं ना, देखो मैं ऑलरेडी आप लोगों को हेल्प कर रहा हूं जितना हो सकता है। ऑलरेडी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज लॉन्च किया हूं, जहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी पूरा एग्जाम्पलर आपको साथ डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। वो सीरीज कल से स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो आपको हमारा एक ही मकसद है कि आपका सिलेक्शन कैसे हो। आप एलएन में पढ़ रहे हो, आप आकाश में पढ़ रहे हो, आप रेजोनेंस में पढ़ रहे हो, आप पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हो, आप दुनिया के किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, लेकिन कुछ सिलेक्टेड चीजें होता है जहां से आपको सिलेक्शन में और बूस्ट मिल जाता है, थोड़ा चीजें आसान हो जाता है। तो देखो मैं रिसर्च के बाद ये पाया कि कुछ ऐसे फ्री यूट्यूब चैनल है जो आपको आसानी से हेल्प कर सकता है और आप अपना स्कोर को अच्छा कर सकते हो। सर कौन सा चैनल है? मैं बोला सबसे पहला चैनल मैं देखा रिवीजन सीरीज है इड्यूनिटी चैनल पे, आईआईटी केजीपी का सर है, बहुत अच्छा कंटेंट है, लिटरली बता रहा हूं, बच्चे बहुत प्यार करते हैं। इनका जो सीरीज है पूरा अरेंज है, मैं अभी आपको यूट्यूब पे दिखाऊंगा। चलो मैं यूट्यूब पे दिखाई देता हूं कि सर कैसे आप देख रहे हो अरेंज है। देखो यूट्यूब पे मैं कुछ ने लिखा रिवीजन सीरीज इड्यूनिटी लिखा हूं, आपको दिख रहा होगा। जैसे मैं लिखा तो देखो यह प्लेलिस्ट खुल गया। इस प्लेलिस्ट में देखो यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एनालिसिस, रिलेटिव एरर, वेक्टर, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, सिग्निफिकेंट, मतलब पूरा एक चैप्टर नहीं, पूरा फिजिक्स क्लास 11th क्लास 12th का पूरा कंप्लीट वे में, ये जो दिख रहा होगा स्क्रॉल में कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा, पूरा सीरीज में अगर मैं बात करूं 57 चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 1 यूनिट डायमेंशन से लेकर लॉजिकल गेट्स A to Z, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, ये कर लो और आप मेरे से जुड़ जाओ यार, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा जो भी चैप्टर का मांगोगे। इतना कोटा के टॉप मटेरियल का जो टॉप लेवल का टीचर है, चाहे जेईई मेंस की बात करूं, अगर एडवांस के लिए भी बात करोगे तो एडवांस का भी, लेकिन पहले मेंस ओरिएंटेड रहो। तो यहां से पढ़ लो, हर एक चीज है यहां पर, आप पढ़ लो। अगर समझ में मान लो नहीं आया, एक बच्चा बोला सर हमको समझ में नहीं आया, मैंने बोला काहे टेंशन ले रहे हो, अरे हम है ना। अगर नहीं आ रहा आप मंजिल सीरीज पे जाओ, मंजिल सीरीज जेई वाला, सब बच्चे इससे वाकिफ होंगे। जेई वाला पे जैसे लिखो मंजिल सीरीज या यूट्यूब पे लिखो मंजिल सीरीज जेई वाला, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीका से। अच्छा कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर 2024 का 25 का देखे या 2023-24 का देखे। मेरे भैया आपको पता होना चाहिए जो सिलेबस जेईई मेन का पिछले बार था वही इस बार है, तो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा लेवल अच्छा करके और अगर मान लो कॉन्सेप्ट में थोड़ा और बिल्डअप चाहिए तो आप फिजिक्स गैलेक्सी, आशीष अरोड़ा सर का चैनल है फिजिक्स गैलेक्सी, वहां से आप देख सकते हो। यहां पर भी आपको पूरा कंटेंट प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। अगला मैं बात करूं जेईई लाइट वेदांतु का चैनल है, जेईई लाइट सब चैनल, आप कुछ नहीं लिखना है, जेईई लाइट वेदांतु लिखोगे आपको खुल जाएगा। रिवीजन चेकलिस्ट फिजिक्स गैलेक्सी लिखोगे ओपन हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर आपको प्रयास फ्री बैच, मतलब ये कोई पेड बैच नहीं है, ये फ्री बैच है, मोहित त्यागी सर के चैनल पे अगर आप जाओगे तो बहुत शानदार लेक्चर है, मतलब लिटरली आई लव इट, मतलब मुझे बहुत पसंद है। तो मैं ये टॉप 5 चैनल जो फिजिक्स के लिए आपके साथ बेस्ट है, मैंने वो भी दिखाया और उसको ओपन करके भी दिखाया कि यूट्यूब पे आपको कुछ नहीं, बस लिखना है रिवीजन सीरीज इड्यूनिटी। आपको अगर ये पसंद नहीं आया तो मन, लेकिन हाँ एक चीज वार्निंग, मैं यहां पर लिख रहा हूं वार्निंग। वार्निंग क्या है मेरे लल्ला? एक बार 1YT को फॉलो करना, मतलब अगर मान लो तुमने एक बार स्टार्ट कर दिया, अगर तुमने मान लो स्टार्ट कर दिया रिवीजन सीरीज इड्यूनिटी चैनल पे, तो 5 चैप्टर इसका, 2 चैप्टर इसका, 3 चैप्टर इसका देखोगे तो थोड़ा सा टीचर के साथ श्रिंक होने में, लिंक होने में आपको टाइम लगेगा, दिक्कत होगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा कि एक बार जो चैनल पे आप गए, मतलब एक बार जिस चैनल से आप सीरीज देखना स्टार्ट किए, तो पूरा उसको फॉलो करो, पूरा उसको फॉलो करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आधा चैप्टर यहाँ 2 चैप्टर, पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो आप, हो सकता है सब्जेक्ट वाइज भी आपको टीचर अच्छा लगे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे विनती करूंगा कि एक चैप्टर जिसका स्टार्ट किए आप देख लो, पहले एक चैप्टर पढ़ के या एक वीडियो देख के, जिसका अच्छा लगा, जिसके साथ भी आपका फ्रीक्वेंसी मैच किया, आप पूरा उसका चेकलिस्ट प्ले आउट। मैं बोला ना 57 वीडियो है, अगर एक दिन में आप एक भी वीडियो देखते हो तो अगले 60 दिन में आप पूरा फिजिक्स पे आपका कमांड होगा, और नहीं 99 परसेंटाइल नहीं बल्कि 100 में 100 नंबर स्कोर करने के कैपेबल होगे। लेकिन इसके साथ साथ फिजिक्स में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए,
क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो तुम बोलोगे सर यहां पर तो मैं बना तो लूंगा, रिवीजन सीरीज देख तो लूंगा, ये जो भी सीरीज बोलना है देख तो लूंगा, लेकिन क्वेश्चन, मैं बोला मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, एक लिंक पे सारे चैप्टर का आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत? जितने भी चैप्टर है सबका क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर एडिशनल क्वेश्चन किसी मतलब कोचिंग का मटेरियल चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, मैंने खुद, मैं और मेरी टीम, मेरे साथ फिजिक्स के भी लोग हैं, IITians है, मैंने कल वीडियो लॉन्च में आपको बताया है, आप जाके मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं उसका प्लेलिस्ट, जो भी हम भी प्लानर के साथ आ रहे हैं, जैसे पेड बैच होता है उस तरीका से, प्रॉपर तरीका से आपके साथ जुड़ के दिन रात मेहनत करने कर आ रहे हैं, जहां पर NCERT एग्जाम्पलर सीरीज हम लोग लॉन्च किए हैं, NCERT एग्जाम्पलर क्रश सीरीज। क्रश क्योंकि बिल्कुल लगर देंगे NCERT एग्जाम्पलर हो चाहे NCERT हो, एक कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपना क्या किया है, NCERT हाईलाइट हर एक चैप्टर का, ऑल चैप्टर ऑफ फिजिक्स ऑलरेडी डाल चुके हैं। आप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए, आप पीछे हैं, तो हैव अ रिक्वेस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ साथ आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, हैंड रिटन नोट चाहिए, फिजिक्स का नोट चाहिए, रिवीजन फॉर्मूला नोट चाहिए, सब टेलीग्राम पे ही प्रोवाइडेड है, ऑलरेडी दे चुका हूं, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। NCERT हाईलाइट बताया, दे चुका हूं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको वाकई में हेल्प किया होगा, सही गाइडलाइन दिया होगा कि मुझे कहां से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मुझे कुछ कौन सा, अच्छा मान लो प्लेलिस्ट दिया तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मुझे पूरा वीडियो नहीं देखना है, तो यार चैप्टर बाय जो मैं बताया वो चैप्टर का वीडियो उस प्लेलिस्ट से देखो। तो आपके पास मैंने प्रॉब्लम बताया कि कैसे कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन बताया कहां से कर सकते हो, बस अब आपको करने की जरूरत है। अगर आपको कोई भी चैप्टर का कुछ भी चीज चाहिए, मेरे से टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेहनत कीजिए, आपको आपके टॉप IITs, टॉप NITs में टॉप ब्रांच के साथ पहुंचाना मेरा काम है, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत मैं आपके बदले नहीं कर सकता हूं, मेहनत बस आपको करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिएगा और जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे कंटेंट आपके जितने दोस्त हैं जो JEE मेन का तैयारी कर रहे हैं सबों के पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नॉट बट लास्ट, अगर आप अपना सेहत पे ख्याल नहीं रख रहे हैं तो सेहत का ध्यान रखिए, आप अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, मस्त तरीका से पढ़ते रहिए, पढ़ाई करेंगे, सब कुछ समय पे आपको ऊपर वाला देगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अपने गुरु पे भरोसा रखिए। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल बजा लीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।